तो भाइयों, देवरा मूवी थिएटरों में आ चुकी है। मूवी की स्टोरी की बात करें तो मूवी की स्टोरी शुरू होती है एक पुलिस मीटिंग से, जहां सभी लोग यति को पकड़ने की बातें कर रहे हैं। यति को पकड़ने के लिए एक पुलिस वाला लग चुका है। वो एक आदमी को पकड़ता है और उसे बुरी तरह मारता है। तो वो बताता है कि यति रत्नागिरी गया था और वहां से लौटा ही नहीं, क्योंकि वहां एक बहुत बड़ा ड्रग माफिया रहता है रंगा, और रंगा काफी आदमियों को मौत के घाट उतार चुका है। तो वो जैसे तैसे करके बारबरी के गाँव पहुंच जाती है और शिवम बारबरी से कहता है, अगर मेरा माल समुद्र में से नहीं निकाला तो मार के यही दफन कर दूंगा। तो बहीरा उन्हें काफी मारता है और वहां से भगा देता है, और उन लोगों को एक आदमी सिंगप्पा मिलता है। वो लोग उसके साथ समुद्र के बीचों बीच चले जाते हैं। तो शिवम उसे कहता है कि मेरा माल समुद्र से सही सलामत निकाल दो, तुम्हें पैसे और हीरे बहुत दूंगा। तभी शिवम अपनी एक हीरे की अंगूठी उसे देता है। तो सिगंपा उसे समुद्र में फेंक देता है और शिवम उसे निकालने के लिए समुद्र में कूद जाता है। तो वो नीचे देखता है लाशें ही लाशें, और वो डर के मारे ऊपर आ जाता है। तो सिगंपा उसे देवरा की कहानी सुनाता है, देवरा समुद्र में से कैसे माल चुराता था। अब बहीरा और देवरा माल चुरा रहे हैं और वहाँ कुछ फोर्स आ जाती है, वो चेकिंग कर रही होती है। तभी देवरा और बहीरा समुद्र में माल फेंक देते हैं और खुद भी नाव में चले जाते हैं और वहाँ से माल लेकर चले जाते हैं। अब बहीरा और देवरा का बेटा लड़ रहे हैं। उनको लगता है कि इससे तय होगा कि कल शस्त्र पूजा में कौन जीतेगा। अब अखाड़े में युद्ध शुरू हो जाता है और वहाँ बहीरा आता है और सबको बहुत बुरी तरह मारता है। यह सब देख के देवरा भी अखाड़े में उतर जाता है और दोनों के बीच में काफी बुरी तरह लड़ाई होती है। दोनों अपने एक एक हाथ एक दूसरे के साथ बांध लेते हैं और सुबह तक लड़ते हैं और दोनों थक कर समझौता कर लेते हैं। अब देवरा अचानक से नींद से उठ जाता है और जुगला से कहता है कि मेरे हाथ से समुद्र लाल हो गया है, ऐसा मुझे सपना आया है। पर जुगला कहती है कि हमारा यहाँ कोई नहीं है, किसी पे विश्वास नहीं किया जा सकता। शिवदो एक ब्लास्ट में मर जाता है। तभी मुर्गन माल का काम लेके देवरा के पास आता है, पर देवरा मना कर देता है। पर बहीरा यह काम करने के लिए मान जाता है और वो जैसे तैसे करके देवरा को भी मना लेता है। वो माल लेने के लिए समुद्र में जाते हैं तो वहाँ पकड़े जाते हैं और फोर्स वाले कहते हैं कि इन हथियारों की वजह से बहुत से लोगों की जान गई है, इनमें से तुम्हारे गांव के लोग भी थे। देवरा को काफी अफसोस होता है। तभी बहीरा अपना हथियार निकाल के उन सबको काटने लग जाता है, पर देवरा जैसे तैसे करके उन लोगों को सभी को बचा लेता है। और देवरा फोर्स से वादा करता है कि आज के बाद में समुद्र में कोई माल लेने नहीं आएगा, आएगा तो जिंदा वापस नहीं जाएगा। अब बहीरा मुर्गन के पास माल लेकर जाता है और वहाँ देवरा आ जाता है और माल ले जाने से मना कर देता है। देवरा उन माल के भरे कैंटरों को नीचे समुद्र में फेंक कर जला देता है। अब देवरा और उसके सभी साथी गंदे धंधे छोड़कर मछली पकड़ने का धंधा करते हैं। अब जो भी लोग समुद्र में माल लेने के लिए जाते हैं तो देवरा उन्हें बुरी तरह काट देता है। वह हीरा रियप्पा की बहन की शादी तय कर देता है और देवरा को बुलाता है ताकि वो उसे मार सके। वो लोग देवरा को बहुत ज्यादा शराब पिलाते हैं और उसे समुद्र के पास ले जाते हैं ताकि उसे मार सके। पर देवरा पूरे होश में था और वो लोगों को काफी मारता है और एक चट्टान पर लिख देता है, जो भी समुद्र में माल लेने के लिए आएगा वो जिंदा वापस नहीं जाएगा। वह हीरा ने कुछ लोगों को समुद्र में माल लेने के लिए भेजा तो उनकी लाश ही वापस आई। बहीरा देवरा के सभी लोगों को अखाड़े में बुरी तरह मारता है ताकि देवरा वहां आए, पर देवरा वहां नहीं आता। और बहीरा ने गांव के बच्चों को अपनी गैंग में शामिल कर लिया और ट्रेनिंग देता है देवरा को मारने के लिए। बहीरा के आदमी देवरा की माँ को रोज देखने जाते हैं ताकि वो मरे तो देवरा उसे आग देने के लिए आएगा। देवरा का बेटा वरा कोई भी काम करे पर कोई भी गाँव वाला उसे पसंद नहीं करता। देवरा का बेटा अखाड़े में हिस्सा लेता है और सबको बुरी तरह मारता है और जीत जाता है। रियप्पा की बेटी थांगा उसे पसंद करती है और उसे पटाने का जुगाड़ करती है। अब देवरा अपनी माँ से मिलने के लिए आता है तो वहीरा को पता चल जाता है और वो सारे आदमियों को देवरा को पकड़ने में लगा देता है, पर उसे नहीं पकड़ पाता। अब वहीरा को कांजिया का बेटा कहता है कि मैं समुद्र में जाऊंगा और माल लेकर आऊंगा और देवरा को भी मार डालूंगा। वहीरा के आदमी वरा की बहन को छेड़ते हैं तो वरा उन्हें काफी मारता है। तो बाद में पता चलता है कि वरा की मार से एक आदमी मर गया। तो वरा वहीरा के पास माफी मांगने के लिए जाता है तो वहीरा उसे समुद्र में अपने आदमियों के साथ जाने के लिए कहता है और वो उन लोगों के साथ चला जाता है। वो माल चुरा कर लौट रहे होते हैं तभी पानी में हलचल होती है, तो वो सभी पानी में उतर कर देखते हैं तो देवरा उन्हें मार देता है और शार्क पर सवार होकर सबको बुरी तरह काट देता है। वरा की माँ सिगंपा के पास जाती है और कहती है वरा भी गया है समुद्र में माल चुराने के लिए, देवरा उसे मार डालेगा। तो सिगंपा उसे सारी बात बताता है कि देवरा कब का मर चुका है, जो भी कर रहा है तेरा बेटा वरा ही कर रहा है, वो वहीरा के लोगों को मौत का नंगा नाच दिखाएगा। यह सुन के वरा की माँ काफी डर जाती है। अब हमें दिखाया जाता है कि देवरा को मजबूरी में उसके बेटे वरा ने ही मारा था।